संहार किया और धरती पर राम राज्य की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी युग परिवर्तन होता है तब तब गायत्री और यज्ञ की ऊर्जा से होता है। द्वापर युग में भी युग परिवर्तन का मूल केंद्र द्रौपदी है और आपको पता होना चाहिए द्रौपदी का जन्म भी साधारण नहीं यज्ञ से हुआ है, इसलिए द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए कलयुग में सतयुगी वातावरण लाने के लिए यह यज्ञ अभियान चलाया। बहुत सौभाग्यशाली हैं चंद्रपुर वासी कि आपके यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन दिया। ध्यान रखें, शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जब भी कहीं आयोजन दिया जाता है तो न केवल आयोजन की तारीख दी जाती है, उस आयोजन को सफल करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव अपना तप देते हैं, अपना प्राण देते हैं, अपनी सिद्धियां देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। इस यज्ञ में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसलिए जो भी नर नारी, जो भी भाई बहन इस महायज्ञ में किसी न किसी रूप में भाग लेंगे, सहयोग करेंगे, गुरु सत्ता का समर्थ आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर प्रज्ञावतार युगावतार बनकर के आए, धरती का भाग्य बदलने, धरती पर सतयुग लाने, मानव में देवत्व को जागृत करने के लिए। भाई बहनों, ये तभी हो सकता है जब उनके इस अभियान के साथ हम जुड़े रहेंगे। यदि उनके वचनों का पालन हमने नहीं किया, उनके अभियान के साथ हम नहीं जुड़े, तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। भगवान तो चाहते हैं कि भक्त का भला हो, परंतु भक्त जब अपना भला चाहेगा तभी भगवान उनका भला कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चाहा था दुर्योधन का भला हो जाए, परंतु दुर्योधन नहीं चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण युगावतार थे, वो भी दुर्योधन का भला नहीं कर पाए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए स्वयं तत्पर होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सहज अभियान चलाया। इस समय देव शक्तियों का अवतरण, गुरु सत्ता का अवतरण युग परिवर्तन के लिए हुआ है, परंतु वो उनके जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, उसी हृदय में राम राज्य की स्थापना हो पाएगी जो उनके इस अभियान के साथ संलग्न हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में इसके साथ जुड़ जाएंगे। आप सब बड़भागी हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस अभियान की शुरुआत आज इस विराट कलश यात्रा के माध्यम से कर दिया और आप उस अनुदान वरदान को पाने के अधिकारी होते चले जा रहे हैं, आप हकदार बनते चले जा रहे हैं। 4 दिनों तक यहाँ पर विशिष्ट कार्यक्रम चलेगा। बहुत जबरदस्त ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आपको पता होना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव के परम वंदनीय माता जी के की गोद में खेले हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी आने वाले हैं और वो पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर रहेंगे। कई प्रकार के इसमें कार्यक्रम है। युग निर्माण योजना समग्र युग परिवर्तनकारी योजना है, समग्र परिवर्तनकारी योजना है, आमूल चूल परिवर्तन। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट लिख दिया है, इस बार का परिवर्तन ऐसा जबरदस्त होने जा रहा है कि हजारों वर्षों तक किसी अवतार को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस समय ऐसा जबरदस्त परमात्मा का अवतार हुआ है, तो भगवान का विशेष शक्ति को धारण करते हुए इस धरती का भाग बदलने के लिए अवतार हुआ है। इसलिए हम आप इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी रखें, एक भी कार्यक्रम को आप न छोड़ें। अभी से कार्यक्रम, आज से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। कल दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम होगा। कल के कार्यक्रम का विशिष्ट मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आदरणीय श्री गिरी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ के इस क्षेत्र के सरपंच हैं, पंच हैं, मंत्री हैं, किसान हैं। उनको विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हमारा देश ऐसा नहीं है कि सोने की चिड़िया नहीं था, लेकिन आज नहीं है, इसको फिर से हमें सोने की चिड़िया बनाना है, धरती पर सतयुग लाना है। ऐसा भी नहीं है कि सतयुग कोई कल्पना की बातें हैं। इस धरती पर कभी सतयुग था, लेकिन आज उसका अभाव है, आज नहीं है। हम सबको अपने सामूहिक प्रयत्नों से, सामूहिक प्रयासों से
धरती पर सतयुग का अवतरण करना है, अपने हृदय में राम राज की स्थापना करना है, सो प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप अकेले भाग न लें, अपने साथी संगियों को भी साथ लाएं, अपने पड़ोसियों को भी साथ लाएं। आपके रिश्तेदार, आपके बाल बच्चे कहीं दूर रह रहे हों, उनको तुरंत फोन करिए और उनको भी बुलाइए। हो सकता है यह 108 कुंडीय कार्यक्रम जो अभी आपको मिला है, न जाने फिर कब ऐसा अवसर मिले आपको, फिर से कब ये कार्यक्रम आपको मिले, इसलिए इस कार्यक्रम का भरपूर आप लाभ उठाइए। परसों के दिन यहाँ पर देव पूजन होगा। देव पूजन में जो साधक स्तर के लोग होते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। उस प्राण ऊर्जा को धारण करने के लिए साधना बहुत आवश्यक है। तो आज से ही आप साधना प्रारंभ कर दें। आज से एक व्रत ले लें आप कि हम लहसुन प्याज 3 दिनों तक नहीं खाएंगे, हम व्रत रखेंगे, एक समय भोजन करेंगे, एक समय का व्रत रखेंगे, जिससे कि उस ऊर्जा को हम धारण कर सकें। जब हम अपने भीतर खाली होंगे तभी वो शक्तियां हमारे अंदर आएंगी। देव पूजन में विशिष्ट पूजन देव शक्तियों का विशिष्ट रूप से आवाहन यहाँ पर किया जाता है। तो उस मानसिकता में हमको आपको बैठना पड़ेगा। आप उस समय आए, देव पूजन में अधिक से अधिक संख्या में पति पत्नी जोड़े सहित आए। यदि कोई जोड़े से ना हो वो भी आ सकते हैं और देव पूजन में भाग ले सकते हैं। तो परसों के दिन देव पूजन का कार्यक्रम चलेगा और श्रद्धेय चिन्मय पंड्या जी का, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का उद्बोधन भी होगा। फिर शाम को दीप महायज्ञ का कार्यक्रम होगा और उसके दूसरे दिन फिर इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इसलिए आपसे निवेदन है, जानकारी आपको दे दी गई है, किस समय क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अनुरूप आप अपनी तैयारी करिए। बहाना मत बनाइएगा कि घर में हम रह गए, कामों में हम रह गए, हम आ नहीं पाए। अरे घर के परिवार के काम तो जीवन में सब दिन हैं, सब दिन नौकरी, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार के काम धंधे लगे ही रहेंगे। ये अवसर कभी कभी आता है, इस अवसर का आप भरपूर लाभ उठाइए। शांति कुंज से हम सभी भाई यहाँ पर आए हैं परम पूज्य गुरुदेव की प्राण ऊर्जा को लेकर के। उस ऊर्जा का लाभ आप समस्त नगरवासी आप अवश्य उठाएं और इस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर लें। आप देखेंगे कि 4 दिनों के बाद इस कार्यक्रम के प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपके घर परिवार में बदलाव आएगा, आपके इस समाज में बदलाव आएगा। इसको आप अनुभव करेंगे। उस गुरुदेव के इस अभियान में जो भी लग जाते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, यज्ञ में जो भी आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए इस महायज्ञ में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप अनुदान वरदानों से आपकी झोली भरती चली जाएगी, कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपसे पुनः यही निवेदन है, क्योंकि अभी आप थक करके आई हैं, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे। अभी आरती करेंगे, आरती करने के बाद शांति पाठ करेंगे, कार्यक्रम का समापन करेंगे और अगले कार्यक्रम की आपको सूचना दी जाएगी। अधिक समय आपका न लेते हुए बस अभी इन्हीं बातों के साथ कुछ आवश्यक पर्यावरण संरक्षण 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और 108 गांव के पंच सरपंच के मार्गदर्शन सम्मेलन में यहाँ मंच पर पधारे हमारे सभी गणमान्य अतिथि और इस ऐतिहासिक विराट कलश यात्रा में चंद्रपुर नगरी को गायत्रीमय कर देने वाली हमारी सभी माताएं, बहनें, देव कन्याएं और सभी भाइयों का और हम सभी सहयोगी जनसेवी संगठनों का हम गायत्री परिवार चंद्रपुर की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और इस सभी कार्यक्रम के लिए हम सब जन आपका स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। इस विराट महायज्ञ की शुरुआत करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब में पहले सब जन गायत्री महामंत्र, जो ये विश्व मंत्र है, इस मंत्र के का उच्चारण करते हुए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।
समय नहीं लेते हैं क्योंकि अपन काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। मंच पर हमारे सभी मान्यवर अतिथिगण और शांति कुंज टोली का आगमन हो चुका है। हम सबसे पहले अपने शांति कुंज प्रतिनिधियों का और टोली सदस्यों का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हम हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन श्री तुलसीराम राजूरकर काका जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे केंद्रीय टोली के नायक आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी भाई साहब का चंदन तिलक से स्वागत और सम्मान करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम इंदिरा नगर के वरिष्ठ परिजन श्री सुरदुसे काका जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे टोली के सहायक आदरणीय श्री महेंद्र पाल गंगवार जी भाई साहब का तिलक चंदन से स्वागत और सम्मान करें। विदर्भ जोन के प्रमुख आदरणीय श्री योगीराज बल्की जी भाई साहब का चंदन तिलक से स्वागत सम्मान करें। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और गोरक्षण से किसी तरह से वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसके हमें क्या क्या फायदे होते हैं इसका आप लोग सब जन लाभ उठा सकते हैं। हमारे जितेंद्र भकने भाई साहब से आप संपर्क कीजिए, उनका वहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। उसके बाद हमें हरदम मार्गदर्शन देने के लिए उमा दीदी हमारी जो नागपुर से आए हैं और गणभर संस्कार पे बहुत बड़ा उनका वो मार्गदर्शन करते हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं मामिडवार आंटी और हमारे जिला समन्वयक शौ संध्या चंदेल जी से निवेदन करती हूँ कि वो उनका मंत्र दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देके उनका स्वागत करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़
शेखावत और सीमा शुक्ला, ये दोनों अंबुजा क्षेत्र में हमारे गायत्री परिवार का बहुत बड़े पैमाने में कार्य करते हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करती हूँ कि अकोला से पधारी डॉक्टर मधु अग्रवाल दीदी का चंदन तिलक उन्हें मंत्र दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर उनका आदर सत्कार करें। हमारी बहनें लगता है थक गई हैं, तालियां बजाना चाहिए कि नहीं? हाँ, स्वागत सत्कार हो रहा है तो आपके तालियों में इतनी जान होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि चंद्रपुर वाले स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, यात्रा में सब में ज़्यादा मनोरंजन किया गया है और सब इंद्रावती से आए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की जो प्रमुख है सुनीता धाबेकर, वो दीदी से मैं निवेदन करती हूँ वो आइए और उनका स्वागत मंत्र दुपट्टा और तिलक चंदन करके मामीडवार आंटी करें। प्रतिनिधियों ने भी हमारे इस कलश यात्रा में आकर हमारे कलश यात्रा का शान बढ़ाया है। मैं उसी क्रम में श्री किशोर भूसे जी इनको आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत करने के लिए मैं कलश यात्रा की ऐसी बैंड पार्टी ये खास मारे गांव से आई हुई है और वो बहुत अच्छे ढंग से गुरु जी के भजन बोलते हैं और इसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उनके श्री मंगेश जी को आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं हनुमान भैया को आमंत्रित करती हूँ। बनी हुई थी इसके लिए ये सब इंदिरा नगर से बनाई हुई थी और इंदिरा नगर के ये संस्कार शाला के बच्चे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बल्कि भैया और दीदी भैया इन लोगों को तिलक चंदन कर देंगे। सबसे ज्यादा योगदान इंदिरा नगर का हर कार्यक्रम में रहता है।
बहनें सोच रही होंगी कि सबका स्वागत तो हुआ, हम तो रह ही गए, कलश लेकर के आए इतने दूर से चल करके, फिर भी हमारा स्वागत नहीं। अब आपका स्वागत होगा, अब आपका सम्मान किया जाएगा। चंद्रपुर गायत्री परिवार की बहनों के माध्यम से आरती जला लें, आरती की जाएगी। कलश में विद्यमान 33 कोटि देवी देवताओं की आरती होगी, साथ ही कलश धारण करने वाली माताओं बहनों की भी आरती इसके साथ साथ की जाएगी। और जो भी भाई बहन इस यात्रा में शामिल हुए इस महायज्ञ की सफलता के लिए, उन सब की भी आरती उतारी जाएगी, उनका भी सम्मान किया जाएगा। बहनों से निवेदन है आरती जला लें। और जब हम संस्कृत में आरती गाएंगे तो सभी माताएं बहनें बैठे बैठे अपने सिर पर कलश ले लीजिएगा। जब संस्कृत में आरती गाएंगे तो बैठे बैठे सिर पर कलश रख लीजिएगा, और जब हिंदी में आरती गाएंगे तो फिर कलश को सामने रख करके ताली बजाते हुए सभी माताएं बहनें आरती गाएंगे। आरती आरती जला पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चला जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता,
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती की थाल में 3 बार जल का घेरा लगाएं और आरती सभी लोगों की तरफ आप कर दें। आरती की थाल जो जहाँ है वहीं से दोनों हाथ ऊपर करके बैठे बैठे आरती ग्रहण करें। ओम स्तुतम् आवमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अपने दोनों हाथों को सिर पर फिराएं, देव शक्तियों का आशीर्वाद शिरोधारी करें। मन में जीव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरी तरफ से एक पर जाता है तो उसे बड़ा गर्व होता है। और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि देवराव भोंगड़े जी जो हमारे महाविद्यालय में स्टूडेंट रहे हैं, हमारे विद्यार्थी रहे हैं और आज जिला परिषद के जो है अध्यक्ष के पद पर आए हैं। और इनका चंद्रपुर में हमारे शक्तिपीठ पर ये दूसरी बार आना है। पहली बार जब आप चुनकर आए थे हमने आपका स्वागत सम्मान किया था और हम सबका जो है एक कर्तव्य भी बनता है कि हम आपका जो स्वागत सम्मान करें। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है, आपको और भी कई जगह जाना है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि जो कल पंच सरपंच सम्मेलन जो हमारा होने वाला है, हम जब आपसे मिले और आपने तुरंत ये चीज़ बताया, सबको फ़ोन लगाया कि जितने भी पंच सरपंच हैं वे तुरंत के तुरंत जो है यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी गलती हम लोगों से हो गई, आपसे मिलने में हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन फिर भी आपने कम समय में बहुत सारे जो लोगों को सूचित किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल हमारे लिए ये पंच सरपंच सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके माध्यम से अगर मैसेज जाता है और लोग यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो हम लोग का जो उद्देश्य वो पूरा हो जाएगा। कल आदरणीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का भी कल रात में फ़ोन आया, क्योंकि वो उनके माध्यम से कल पंच सरपंच सम्मेलन का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन किसी कारणवश से 9:30 बजे वो नहीं आएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। करीब 11:30 बजे तक यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो कल वो भी हमारे कार्यक्रम में रहने वाले हैं। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवराव भोंगड़े जी का उनका मंत्र दुपट्टा और सम्मान चिन्ह दे करके उनका स्वागत हमारे टोली नायक आदरणीय श्री सुनील शर्मा बाबू जी जो करें, मैं ऐसा उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमारे गायत्री परिवार के स्मृति चिन्ह दे करके और मंत्र दुपट्टा हमारे परम पूज्य गुरुदेव का प्रतीक प्रतिनिधि के रूप में हम बना करके आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और हम आशा ही नहीं, ये पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये तो आपके लिए शुरुआत है। अभी आप जो है इससे भी ज़्यादा जो है पद पर जो है बढ़ने वाले हैं। और ये यहाँ पर आप इस मंच पर आए हैं, हम बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में कर रहे हैं कि अभी आपके लिए और भी सीढ़ियाँ हैं, आप बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँचेंगे, ऐसा गुरु सत्ता से हम प्रार्थना करते हैं। उसी बीच में हमारे बीच में आदरणीय श्री नामदेव भाई साहब जी आए हैं। मैं हमारे श्री इसको बोलते हैं महानता, पहले आप। ये परिवार को यही तो बोलते हैं कि गायत्री परिवार में अगर हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे श्री योगेंद्र गिरी भाई साहब जी जो यहाँ पर 2 बजे पहुँचे और संयुक्त रूप से जो स्वागत तिलक चंदन और गुरुदेव का प्रतीक प्रतिनिधि के रूप में मंत्र दुपट्टा दे करके उनका स्वागत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आप लोग का और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे श्री देवराव भोंगड़े भाई साहब यहाँ पर आएँ और हम सबका जो है बिल्कुल आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन आप ही अपने समय के हिसाब से यहाँ पर उद्बोधन देने का कृपा करें।
शक्तिपीठ चंद्रपुर द्वारा आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन एवं 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के इस पर्व पर उपस्थित योगेंद्र महाराज जी, बल्कि जी, पंचासीन सभी मान्यवर, हमारे मित्र नामदेव जी डाहुले और हमारे गुरु जिनके माध्यम से मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, ऐसे हमारे शुक्ला सर, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ उपस्थित मेरे सभी माता पिताओं, भाइयों और बहनों। गायत्री परिवार द्वारा पिछले अनेक सालों से इस चंद्रपुर जिले में काम किया जा रहा है। माँ गायत्री की आराधना करके भगवान के पास, भगवान के नज़दीक जाने का हमें यह अवसर मिलता है। जब हमारी परंपरा है, इस परंपरा में जो हमारा यज्ञ कुंड होता है उसकी एक बड़ी अहम परंपरा है। जब हम कोई भी चीज़ का यज्ञ करते हैं तो हम आहुति देते हैं और उसके माध्यम से जब हम स्वाहा कहते हैं तो हमारी वो आहुति पूरी हो जाती है। और गायत्री परिवार के माध्यम से जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ पे हम 108 कुंडीय महायज्ञ करते हैं। उस महायज्ञ के माध्यम से हम भगवान की आराधना करते, माता की आराधना करते। और इस धरती पे जो भी आदमी रहता है वह आदमी ईश्वर का स्मरण करता है। हमारे इस देश की महान परंपरा है कि यहाँ पे भगवान के पास पहुँचाने का रास्ता दिखाने के लिए बीच में हमारे जो संतजन होते हैं उनके माध्यम से काम होता है। यहाँ पे हमारे पंडित जी बैठ के उन्होंने आपको अभी तक मार्गदर्शन किया। हर आदमी जब भगवान की लालसा लिए हुए मन में रहता है, वह चाहता है कि माँ गायत्री मुझे आशीष दे। और उसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि जब भी भक्त सच्चे दिल से भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और वो भगवान भी वो भक्त की आराधना पूरी करते हैं। गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से हम ईश्वर की आराधना करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी अनेक विषयों में हम काम करते हैं। यहाँ पे पंच सरपंच का एक मेले का आयोजन किया गया है। जो गांव के पुढारी होते हैं, जो पंच सरपंच होते हैं, उनके ऊपर गांव का विकास करने की जिम्मेदारी होती है। इस विकास के माध्यम में फिर आपके वहाँ पे जो पानी होता है उसका नियोजन कैसा किया जाए। जो आज पृथ्वी जो हमारी, जिसे हम वसुंधरा माता बोलते हैं, इस वसुंधरा माता को हमें हरा करने के लिए एक हमने अभियान लगाया है और गायत्री परिवार इस अभियान में पूरे ताकत के साथ सहभागी हुए हैं। हमारे इस महाराष्ट्र में हमारे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, उन्होंने हमारी धरती माँ को हरा करने के लिए एक बड़ा महायज्ञ हाथ में लिया है और 50 कोटि वृक्ष हम लगाएंगे। वृक्ष का महत्व हम सबको मालूम है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अगर इसका कारण है कि उसके पीछे भी वृक्ष है। क्योंकि आपको मालूम है कि वृक्षों के माध्यम से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है उसे हम प्राणवायु कहते हैं। और अगर आप सोचो कि ईश्वर ने अगर, माँ गायत्री अगर बोलती है कि ठीक है, जो आदमी वृक्ष लगाएंगा नहीं उसे मैं अपना प्राणवायु नहीं दूंगा, और आप सिर्फ कल्पना कीजिए 2 मिनट के लिए कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं और ईश्वर के कहने पे जब हमें प्राणवायु नहीं मिलेगा तो हमारी क्या अवस्था होगी। इसलिए ये भी मालूम है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है उसका महत्व हमें नहीं होता है। इसलिए वृक्ष का एक बड़ा महत्व है। आज ग्लोबल वार्मिंग तरीके शब्द है जो छोटे छोटे बच्चों के लेके बड़े बड़े बुजुर्ग के मुंह से निकलने लगे। हम बोलते हैं कि निसर्ग का ह्रास हो रहा, पर्यावरण का ह्रास हो रहा। फिर यह पर्यावरण अच्छा रखने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और गायत्री परिवार ने इस पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वृक्ष लगाने के कार्यक्रम के लिए बड़ा योगदान दिया है। वह आगे आके वह लोग आगे जो वृक्ष लगाने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी गायत्री परिवार ले रहे हैं। यानी समाज में एक परिवर्तन का माध्यम जो वृक्ष हमें आवश्यक होता है कि वृक्ष के बिना कुछ भी नहीं होता। यानी आदमी जब जिंदा होता है तब तक, और जैसे हम जन्म लेते हैं, हम जैसे अपने माँ के कोख से बाहर आते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है। और जब हमारी अंतिम समय आता है तो हमें अंतिम समय में भी वो वृक्ष हमारे साथ में आते हैं। जब हम उनको कंधा देने का काम करते हैं तो वृक्ष के माध्यम से जाते हैं। वहाँ पे जो हमें मोक्ष प्राप्ति होती है, जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो वो भी उसे वहाँ पे लकड़ियों पे रखना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य, इंसान जब आता है तो वृक्ष के साथ आता है और जाता है तो वृक्ष के साथ जाता है। इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में वृक्ष का है। आज ये 3 दिन कार्यक्रम चलने वाला है। यहाँ पे हम भगवान की आराधना के साथ जो समाज में हमें जो काम करना है उसकी हम आराधना करने वाले हैं। निश्चित है गायत्री परिवार का काम काफ़ी अच्छा काम है।
पिछले काफ़ी दिनों से आपके माध्यम से इस जिले के हर गांव में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे गायत्री माता का शक्तिपीठ भी है, उसके माध्यम से भी हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। और मुझे यहाँ पे बड़ी खुशी है कि शुक्ला सर, जब हम एसपी कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय शुक्ला सर वहाँ पे ज्वाइन हुए थे, और तब से लेके मुझे याद है कि वो बात कम से कम सन 2000 या 2002-03 की हो सकती है। तब से लेके आज तक निरंतर शुक्ला सर और हम एक में के संपर्क में हैं। जब परसों वो आए थे मुझे मिलने के लिए, एक पंच सरपंच का आयोजन आपने किया। मुझे लगता है ये आयोजन हमारे जिले के विकास के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये आयोजन, यहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ को कोई आवश्यकता नहीं कि होने तो वह आप अपने पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन जब समाज में हम रहते हैं तो समाज के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य होता है। और पंच सरपंच सम्मेलन का आपने आयोजन करके इस जिले के विकास को एक नई दिशा देने का काम आपने किया है। इसलिए मैं इस जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष के नाते मैं गायत्री परिवार के सभी हमारे साथियों को दिल से शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो गायत्री माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से काफ़ी जो मेहनत जो कर रहे हैं हमारे श्री महेश कान परिवार जी, हमारे महेश कान परिवार भाई साहब यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि मंच सजावट से लेकर के बाकी सभी चीज़ों में, झांकियों में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे महेश कान परिवार भाई साहब का भी तिलक चंदन करके हमारे आदरणीय श्री शर्मा भाई साहब तिलक चंदन करके उनका स्वागत करें। अभी हमारे बीच में हमारे चंद्रपुर के पार्षद आदरणीय श्री सुभाष कासवन गटुआर भैया जी यहाँ पर आ रहे हैं। 2 मिनट में ही यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं और हम उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं आप सबके लिए कि आप सब लोग यहाँ से जाएंगे तो आप सभी लोगों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी है। आप सब लोग बगैर महाप्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे नहीं, आप लोगों की जाने की भी यहाँ से जो व्यवस्था की गई है। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल हमारा पंच सरपंच सम्मेलन है। मैं आपको इसके बाद पहले भी बताया कि पंच और सरपंच आप सब जो है देखा जाए तो सरपंच से भी बड़े हो, क्योंकि पंच ही जो है सरपंच चुनता है। तो इसलिए आप लोगों की उपस्थिति कल ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तक 108 गाँव की पुष्पमाला ये गायत्री परिवार चंद्रपुर जो है पहुँचाने का जो संकल्प लिया है। ये तमाम जो कार्यक्रम है, आइए हम आज के इस कार्यक्रम का एक शांति पाठ तो हो चुका है और आप सभी लोगों का, जितने लोग भी जिन चीज़ों में जिनका योगदान हुआ है, नाम लेना ठीक नहीं है। आप सब हमारे परिवार के लोग हो, हमारे भाई बहन, युवा, बुजुर्ग और साथ में जितने भी हमारे जो टेंट वाले जो भाई लोग हैं, हर्षद जी और उनकी पूरी टीम, ये बड़े अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों का मैं एक बार पुनः आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ। अभी साढ़े 11-12 वो 4 बजे है ना? नहीं, वो 5:30 का टाइम है, लेकिन 6 बजे से उनका मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि नहीं चालू कर देना है, 6 बजे बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ये उनका ऐसा रहता है कि जितने भी लोग हैं सबको हम लोग फोन करके बता दें।
केंद्र जो सोनसर में है, और इनके पूरे जो है सब प्रोडक्ट से बनाना, गाय गोपाल से संबंधित सभी चीज़ें, तो ये तमाम जो है सॉलमन पे जो पूरा जो प्रशिक्षण देने वाला सुधीर भाऊ को हमने जो है बताया पूरा। हाँ, वही जो प्रोडक्ट जो पूरा सब दिखा रहे थे, तो ये पूरा जितेंद्र भैया जी का ये आपके बारे में बहुत कुछ सुना हमने और जो किया वो देखा भी है। ये हमारे जितेंद्र भपने भाई साहब हैं, इनकी पूरी टीम है, और सौंसर में जो है इनका जो सिंदौड़ा में स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र और गाय के ऊपर इनका पूरा रिसर्च करके गाय उत्पादित जो चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ये पूरी सब मशीनें सब यहाँ रखी हैं कि जो लोग आएंगे हम क्या कर सकते हैं। गाय हमारे पास समझ नहीं पा रहे हैं, उस आधार पर जो हम क्या क्या सकते सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो ये बताइए सर। मिक्स करने के लिए मिक्सर ब्लेंडर के लिए इसको उपयोग करते हैं, आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसमें हम लोग ये ड्राई पाउडर गीले पाउडर वाला जो इसमें गोबर में मिक्स करके हम लोग ये जड़ी बूटियों को मिक्स करते हैं, उससे जड़ी बूटियों की पत्ती वगैरह बनाते हैं। उसकी मशहूर अलग है ड्राई पाउडर के लिए, ये ड्राई पाउडर के लिए। इसके अलावा और सरसों के तेल का उपयोग करते हैं, इसमें गाय के गोबर का गोमूत्र और गोबर, इसके अलावा इसमें लहसुन वगैरह सब डाल के नींबू के पत्ते, इतना ज़बरदस्त तेल है कि कैसा भी दर्द हो निकल जाता है। एक हड़जोड़ भी मिलाते हैं, पूरा दर्द इसमें से। इसमें हम लोग कल गोमूत्र की गोलियाँ घनवटी बनाएंगे, गोमूत्र को आउट ऑफ कल मावा है तो हम लोग गोलियाँ बनाएंगे, उसमें त्रिफला और कैंसर, शुगर, यानी सभी प्रकार की जो बीमारियाँ हैं सबके लिए अलग अलग प्रकार की घनवटी हम लोग बनाते हैं। तो वो गोबर के यानी गोमूत्र के इससे बनती है। तो ये तो जैसे दिवालियों में दियों का उपयोग होता है ना, तो वैसे इसका दिया बनेगा, तो पूरा 100% गोबर का ही रहेगा और वो दिया जलेगा नहीं, ना तेल उसमें से रिसेगा। इसको अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें 100% गोबर का बनेगा। उसमें जलाएंगे कैसे फिर उसको? वो उसमें हम लोग तेल डालेंगे और बाद जलाते हैं, जैसे हम लोग बाकी के दिए जलाते हैं। बाद में दिया जल जाएगा? नहीं जलेगा, वो जहाँ तक बात गई है वहाँ तक वो काला हो जाएगा, मगर दिया नहीं जलेगा। और इसकी डिमांड इतनी है कि अभी तो जस्ट ये कि हम लोगों ने 5 लाख दिए का ऑर्डर हमारे पास में गोबर के, एक्सपोर्ट भी हो रहा है इसका। ये हम लोग गोमूत्र अर्क इसे बनाना सिखाएंगे। ये तो जैसे बड़े कम इन्वेस्टमेंट में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग जैसे घर में कुकर रहते हैं, सेम सिस्टम रहेगा कुकर का, वैसे कांच का कंडेंसर लगा रहेगा, इसमें से कुकर में से उबल के गोमूत्र इधर जाएगा और ये जो है ठंडा करने के लिए इधर से हम लोगों ने पानी की लगी जाती है और उसमें अर्क गिरते रहता है। तो गोमूत्र अर्क की भी बहुत डिमांड है, बहुत महंगा भी आता है, 300 रुपये लीटर बिकता है इसमें। और ये हम लोग गाय के गोबर के उपले, इसके कंडे हैं पैकेट तो अपन जला, इसको डाल के फिर हम लोग इसमें ऐसा ही उसमें स्टिकर डालते हैं, तो हम लोग कल बताएंगे आपको। और ये पैकिंग है और ये श्रिंक पैकिंग पूरा श्रिंक हो जाता है और इसकी भी बहुत डिमांड है। इसमें मच्छर भगाने को भी यूज़ होता है, घर में हवन करने के लिए उसको टुकड़े करके हम लोग यूज़ करते हैं। मिलते नहीं, टाइम पे नहीं, 80 से 100 रुपये में भी दिख रहा है, 150 रुपये में 4 पैकेट वो अमेजॉन और अवेलेबल है। गोमूत्र फाइन ऑयल पूरा हर्बल है।
पी भी सकते हैं। हाँ, पी भी सकते हैं। पी भी सकते हैं, यानी इतना हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल नहीं भाई। आप पी भी सकते हो, यानी पूरा इसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग किया हुआ है, 100% हर्बल। और इसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है मेन बात है। जैसे बाकी जो फिनाइल हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसमें फिनॉल जो होता है, फिनाइल कार्बोलिक एसिड, उसके लिए हम लोग वो लाइसेंस लेना पड़ता है। गोमूत्र में नेचुरल फिनॉल होता है कार्बोलिक एसिड, तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। नहीं का काम करेंगे और पॉइजन नहीं होगा। और इसमें क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है और पवित्रता, गोमूत्र तो पवित्रता कम होती है, तो इसके अलावा हम लोग मंजन बनना सिखाएंगे, काला वाला और भस्म वाला मंजन बनाना बताएंगे, हमको सारा कुकिंग की जड़ी बूटियाँ जो हम लोग उपयोग करते हैं, कैच क्रॉप वो सब हम लोग 3-4 दिन किसी को बात की बीमारी है, तो जो जड़ी बूटियाँ हम लोग खाते हैं उससे हम लोग उसकी इफेक्टिव होती है। अगर हम लोग इसको अगर इंटेक करते हैं तो उसका रस बनता है और डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य से हमारे शरीर के हर अंग तक चली जाती है। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमारे नीरी के साथ में इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू है। 3 किलो गाय का मसाला मिला कर इसको बनाएंगे। मार्केट में और भी 1.5% होता है। अगर आपका अच्छा है तो कैंसर कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, बात के लिए, किडनी रोग, गोमूत्र, ये साबुन, गोबर गोमूत्र से बनी हुई साबुन, दर्दनाशक तेल, बालों में लगाने का तेल, ये सब प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर भी बना रहे हैं और कल इसको सिखाएंगे। ये कान में डालने की दवाई है, ये आँख में डालने की दवाई, ये फूलों का अर्क और गोमूत्र का अर्क इसमें हम लोगों ने यूज़ किया। प्लास्टिक बिट्टू थोड़ा मांगिए। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। का उद्घाटन हमारे सुभाष कासम बटुआर भैया जी करेंगे। ये पूरे प्रदर्शनी का हमने पूरा प्लानिंग करके रखे हैं। बिल्कुल। तो हमारे सुभाष भैया, आप हमारे जो है पुस्तक मेले प्रदर्शनी ऐसा है ना, गर्भ संस्कार प्रदर्शनी। पहले उनका तिलक चंदन ॐ चन्दनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हमारे अग्रवाल जी हैं, हमारे नारायण वैद्य जी गढ़चिरौली जिला के समन्वयक हैं। इन लोगों को हमने जिम्मेदारी जो है पुस्तक मेले की दी है। उसके अलावा बाकी सभी जो है सहयोगी लोग हैं, सबको बोले भाई आप इनको समयदान अपना जो श्रमदान समयदान सब ये सभी पूरे एक यहाँ पर एक भी कार्यकर्ता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़ौले काका जी, हमारे भाव का जो है मंत्र हाँ उधर हमारे चंद्रपुर की जो है प्रथम महिला जो है श्री अंजलिताई घोटेकर जी यहाँ पर आए हैं। पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाय साधया। इनके हाथ चलो, इनके हाथ में दीपक चला ये इधर
ज्योतिरग्नि स्वाहा ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा। इजाजत देता हूँ नहीं ना इतना बड़ा इवेंट है पार्टी क्या कर लेगा और भैया रहने के बाद मेरा क्या दादी सब बोला कि बैग में मेरा नहीं वो ट्रॉफी का बोले तो मैं देख लूँगा ट्रॉफी का बोलो बैठे संपली बहुत मजा जगात असं कुठलंही उदाहरण नाही की ज्या एका लेखकाच्या पुस्तकाचं प्रदर्शन भरतं. हे विशेष आहे की एकच लेखक आहेत. लेखक नाही, विचारवंत आहेत. विचारवंत नाही तर लोकांच्या विचाराला चालना देऊन लोकांचा उद्धार करण्यासाठी किंवा सर्वांना स्वास्थ्य मिळालं पाहिजे, स्वतःना उज्ज्वल भविष्य मिळालं पाहिजे, सगळ्यांना सद्बुद्धी मिळाली पाहिजे आणि याच्यासाठी जन्मभर त्यांनी समजा घटले कार्य केलं आणि ही संपदा आहे म्हणजे आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी एवढंच नाही. मी असं ऐकलं आहे तर चमत्कार आहे. हा मानव जगाच्या कल्याणात संतांचे जे म्हणतात ना त्यांनी जगाचं म्हणजे खऱ्या अर्थानं पूर्ण विश्वाचं कल्याण. मी उद्या येईल ना तेव्हा हो या येणारच आहे. यू आर वेलकम. भाऊसोबत येणार आहे. भाऊसोबत येणार आहे. पर जब हम एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं अपने आप इसको हमारा शरीर ऐसी इसके पीछे एक मतलब एक समुच्चय जैसे हमने 4 वेद नहीं कहा लेकिन एक सवाल पूरा एक सूत्र में छिपा है. चारों वेदों का जिस उसके 24 अक्षरों से पीढ़ी का निर्माण करना. यह प्रजनन विज्ञान का एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक शिक्षण है जिसमें गर्भवती माता हेतु स्वस्थ प्रसन्न शालीन आर्थिक एवं अनुकूल वातावरण बनाने आहार विहार एवं सुव्यवस्थित तथा स्वस्थ दिनचर्या जानकारी दी जाती है. एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से गर्भवती महिला को, उनके पति को और उनके परिवार वालों का ध्यान बच्चे की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. हम आज इस गर्भ संस्कार का जो प्रदर्शनी लगी है इसका उद्घाटन हमारे चंद्रपुर की प्रख्यात प्रसिद्ध डॉक्टर है हमारे प्रेरणा कोलते मैडम और हमारे चंद्रपुर की पहली महिला अंजलि धोटेकर मैडम. और बताना की बात ये नागपुर से आए हैं मैडम सब जन, ये अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं और ये लोगों गर्भवती महिलाओं को किस चीज़ की आवश्यकता आप तो इसका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था अपने यहाँ, आपने हमें काफ़ी सहयोग किया था इसलिए हमने सबके मांग थी कि प्रेरणा मैडम आना चाहिए ये प्रोग्राम हाँ तो ये इसी लोगों को मार्गदर्शन देंगे ये सब महिलाओं को. और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारी बात को माना और अपना इतना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आए.
तो आप सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो मैं उमा दीदी को निवेदन करती हूँ कि आप उनका मंत्र दुपट्टा और प्रेरणा मैडम का स्मृति चिन्ह और मंत्र दुपट्टा देकर मोबाइल मांगे डॉक्टर अग्रवाल मैडम हमारे चंद्रपुर के पहली महिला जो हमें काफ़ी अभिमान है इस बात का, अंजलि ताई धोटेकर। मैं हरदम उन्हें अंजलि दीदी बोलती हूँ, हमारे ही वार्ड के, और वो इतना अच्छा एकदम सक्रिय महिला है और कभी भी उनके पास रात में जाओ कुछ भी हो जाओ वो कभी किसी को ना नहीं बोलते। और ये इस बात का हमको बहुत प्राउड होता है मैडम कि आप इतने अच्छे ढंग से, इतने सुचारू ढंग से पूरे चंद्रपुर का क्या बोलते हैं उसको पूरा देखरेख कर रही हो। और आपके इसमें बहुत स्वच्छता का काफ़ी अभियान चला है मैडम के इसमें। तो मैं उमा दीदी हाँ रेवती दीदी को निवेदन करती हूँ कि दीदी हाँ मंत्र दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और बोलते हैं ना घर के लोगों का थोड़ा स्वागत करने में थोड़ा टाइम हो जाता है। वैसे हमारी भाभी अंजू भाभी दीदी उनका मंत्र दुपट्टा देकर उनका और आज प्रेरणा मैडम की तब्येत ठीक नहीं थी, फिर भी वो या सामाजिक कार्यकर्ता आहे आणि ती माझ्या शाळेमध्ये शिक्षिका आहे आणि यांची खूप जवळची मैत्रीण आहे। हे विशेषण पाहिजेच।